वो क्या कहते हैं, एक लड़का था, प्लांटेड था, किसी पार्टी का था, वो आया और उसने अपनी बात रखी। और वो बात क्या रख रही थी, उसका बात अगर वो एनएलयू, अगर हमदर्दी से एनएलयू पे ही बात करना चाहता तो वो सीधा अकेले भी में से कर सकता था। वो चाहता था कि उस प्रोग्राम को खराब किया जाए, सबोटाज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लड़का जब बात पूछने के बजाय अग्रेसिव हो गया और वो स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, मैं अपनी पार्टी के प्रोग्राम का, अगर वो मेरे दफ्तर में भी अगर वो ईमानदारी से इस चीज़ के लिए है तो वो आ सकता था। और सबसे बड़ी बात जो एनएलयू की बात है, वो जो बच्चे उस समय आंदोलन कर रहे थे, वो बच्चे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सेक्रेटरीट में मिले थे। और जब बच्चे वो बाहर आए थे, वो लीडर जो एनएलयू वाले थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने आके पूरी डिटेल में आप लोगों से बात की और उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ ही की थी कि उमर साहब बहुत अच्छे हैं और हमें गलतफहमी थी, हमें गुमराह किया। उन्होंने कहा था, ये वर्ड यूज किए थे कि हमें गुमराह किया गया था, हमें सही नहीं बताया गया था। इसलिए उमर साहब ने जब बात की और सब कुछ हुआ, बच्चे सेटिस्फाइड होके आ गए। लेकिन जो कल का ड्रामा था हीरानगर में, वो एक जानबूझ के एक किस्म के, वो तो उसका बस तो चलता तो मुझ पर अटैक भी कर जाता। लेकिन गलती पुलिस की है, हीरानगर का एसएचओ, हीरानगर का डीएसपी और वहाँ की जो सीआईडी है, वो उनका फेलियर है। वो उनकी सीआईडी क्या है कि एक वो लड़का जो आ रहा, क्या उनको पता नहीं सीआईडी किस लिए सैलरी लेती है, पुलिस वाले किस लिए सैलरी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो बैंक्वेट हॉल था जहां प्रोग्राम था, ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम इन राइटिंग गया था, तो उसमें उन्होंने उसको सैनिटाइज क्यों नहीं किया, अच्छे से उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं, उसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया, वहाँ चेकिंग के लिए जो पॉइंट बनाए जाते हैं वो पॉइंट क्यों नहीं बनाए थे। लेकिन पुलिस पता नहीं क्या चाहती है। लेकिन ये बात मत सोचिए कि डिप्टी सीएम पे हुआ या मेरे पे हुआ, कल आप भी अगर कोई बात रखना चाहेंगे, कल आप पे भी ये बात कोई बंदा अटैक कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि सीएम या डिप्टी सीएम को या मिनिस्टरों को या एमएलए को सिक्योरिटी दी जाए। हम कहते हैं चाहे वो पत्रकार है, चाहे आम शहरी भी कोई बात अपनी रखना चाहता है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए और बात रखनी देनी चाहिए। लेकिन चलिए, अब ये कल्चर हो गया है जम्मू कश्मीर का कि किसी को बोलने, किसी को पुलिस के थ्रू थपाया जाए, किसी को बंदे बीच में डराया जाए। तो हम तो डरने वालों से हैं नहीं। लेकिन आप ये डीजी साहब से पूछिए, डीजी साहब की पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम पे ये हुआ है। रही एनएलयू की बात, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो मैं वो शख्स हूं जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगर आप में से कहीं 95 में बड़ी उम्र के हुए होंगे, अगर पत्रकार में हुए होंगे तो आपको याद होगा 95 में मैं वो आदमी था जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंदोलन किया था। आज चट्टा में यूनिवर्सिटी बनी है तो मैं दावे से कहता हूं मेरा आंदोलन मैंने लीड किया था और आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे। और मुझे आपको ये भी नहीं पता, मैं याद कराना चाहता हूँ, आप लोग भूल जाते हो ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम इल्जाम तो बड़ा जल्दी बीजेपी वाले लगाते हैं। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 99 में किसने बनाई, 95-96 में आंदोलन हुआ था। और 95 में जब वो यूनिवर्सिटी बनी, चीफ मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी और एक ओएसडी लगाया था हशमुतुल्लाह खान साहब, ऑफिसर ऑन स्पेशल, जो पहला वाइस चांसलर, ओएसडी लगा था। मैं आपको आज बता दूं ये चीजें। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बनी वहां पे। इसलिए जब जो आदमी जिन्होंने उस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी है, तो अगर एनएलयू हमारे बच्चों को चाहिए तो क्या हमें जरूरी, और मैं वो बाप हूं जिसका खुद का बेटा लॉ स्टूडेंट है, लॉ किया हुआ है, तो हम तो चाहेंगे। रही बात कि दूसरी बात, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो जम्मू के कुछ पत्रकार, हमारे दुख आता है, मैं सारों की नहीं कुछ की बात कर रहा हूं, जब वो जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये एंटी जम्मू है। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर की जम्मू की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, दरबार मूव नहीं था, दुकानों की क्या हालत थी आप लोग देखते थे, दुकानदार कितना रोता था। ये जम्मू का दरबार मूव बंद किसके दौर में, बीजेपी के दौर में हुआ था। क्या बीजेपी ने खुलवाया था, किसने खोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने। मतलब आप हमें शाबाश दीजिए कि हम वो काम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब, जो जम्मू के लोगों के लिए बेहतरी के लिए। आज भी उमर साहब कहते हैं, बार बार जब मीटिंगें होती हैं, कैबिनेट मीटिंग हो, कोई मीटिंग हो, वो कहते हैं कि ट्रेंड कश्मीर आने से जम्मू का व्यापार खत्म नहीं होना चाहिए। उनको फिक्र है। ये जो तमाशा करते हैं रोज बीजेपी वाले, ड्रामा करते हैं, इन्होंने जम्मू के लिए किया क्या है, बड़ा सवाल पूछ लीजिए। 12 तारीख को जो रैली होने वाली है, साहब में एक बयान आया कि 20 तारीख को वो वहाँ पर जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप?
वो हम करेंगे। हमने बीजेपी को और सारी जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की और देश में, हमने सबको इनवाइट किया है। अब देखें, बीजेपी अगर हमदर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों की तो वो जंतर मंतर पे आएगी और धरना देगी, हमारे साथ बैठेगी, क्योंकि ये वादा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर को इलेक्शनों के बाद स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। वही वादा याद कराने के लिए 18 महीने हो गए हम वेट करते करते। तो अगर हम आज इनको न्योता दे रहे हैं बीजेपी, तो हमें उम्मीद करते हैं कि बीजेपी वाले आएंगे। तो अगर बीजेपी वाले इतने ही हमदर्द थे जम्मू कश्मीर के, तो यही वहां धरना रख लेते, जंतर मंतर पर हमें चिट्ठी लिख लेते, हम नेशन कहां पर चली जाती, क्योंकि हम तो जम्मू के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बच्चों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे हाथ में, हम आपके सामने अभी हमने मुफ्त शिक्षा की है, ये कितना बड़ा स्टेप है। ये क्यों, यही, और हम तो चाहते हैं यूनिवर्सिटियों में भी हो हमारे बच्चों की, जम्मू कश्मीर के बच्चों की माली हालत। कितने बच्चे आप लोगों के खुद होंगे जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं ले सके, क्यों? सर, बीजेपी को आपने न्योता भेजा, आपने साउथ की कई पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता भेजा, लेकिन अब बीजेपी एक और सवाल कर रही है कि हुर्रियत के नेता मीरवाइज को भी आपने न्योता भेजा। आप थोड़ा बीजेपी की निकाल लीजिए, कितने फोटो मीरवाइज साहब के हैं इनके। बीजेपी में तो सरेंडर मिलिटेंट भी हैं, इनको पूछिए वो क्यों ज्वाइन कराए हुए हैं आपने। आप कश्मीर में आपको पता है, थोड़ी लिस्ट निकाल लीजिए कौन कौन सा। तो इसलिए आप खुद वो देखिए, जो बीजेपी सिर्फ बात करती है, क्या मीरवाइज साहब का वोटर कार्ड नहीं है, क्या मीरवाइज साहब का आधार कार्ड नहीं है, क्या वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर की बिजली पानी इस्तेमाल नहीं करते। जब मीरवाइज साहब हमारे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एक शहरी हैं, अब रही बात क्या है क्या नहीं वो अलग बात है, बट ये स्टेट के मुद्दे की बात है। हमने हर उस आदमी को, इवन के बीजेपी को दिया, तो बीजेपी खुद क्या मीरवाइज साहब से बात नहीं करती। इसलिए ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने का कुछ है, सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। बस हो गया यार।